मुजफ्फरनगर के बडेड़ी गांव में हमारे साथ अर्जुन अवार्डी और संभल मामले में चर्चित रहे अब फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक हमारे साथ अनुज चौधरी जी हैं। अनुज जी, आपके नाम पर इंटरनेशनल अनुज इंटरनेशनल ट्रस्ट बनाया गया है, कुश्ती प्रतियोगिता आपके गांव में हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इस ट्रस्ट मैंने बनाया था 15 में बनाया था 2015 में, और आयोजन कराने का मौका मिला। थोड़ी व्यस्तता रहती है, पुलिस में समय नहीं दे पाता, सरकारी नौकरी है। हाँ, पर कुश्ती की बदौलत सब कुछ है। तो अब कुश्ती के लिए जैसे खेल के लिए जो भी मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को दे सकता हूँ, यह आयोजन एक अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छी सुविधा, तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा। कुश्ती से आप भी अर्जुन अवार्डी बने, अर्जुन अवार्डी के साथ आप डिप्टी एसपी बने, आप अपर पुलिस अधीक्षक हैं, तो इस इलाके के युवाओं को एक माहौल देना चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, इलाके का नाम रोशन करें। हाँ, ये तो एक नॉर्मली है, जहाँ जिस खेल का जैसे बड़ा वो होता है। तो जैसे हरियाणा में देखो, ज़्यादातर एक हर गांव खेल गांव के नाम से हर गांव में हजारों पहलवान या अन्य खेल के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बड़ी एक बहुत ही संघर्ष का जीवन होता है खिलाड़ी का। तो वो यदि सही रास्ते पे और एक मार्गदर्शन बच्चे को लगाने की जरूरत है, यदि उसको इंटरेस्ट आ जाए तो एक बहुत अच्छी लाइफ, अपनी नाम, देश का नाम और ये फालतू की चीजें, नशा पता सबसे दूर रह के खिलाड़ी जो है। तो कुश्ती उत्थान समिति का मन में कैसे ख्याल आया कि कुश्ती उत्थान समिति बनानी चाहिए, युवाओं को कुश्ती की तरफ आकर्षित करना चाहिए? नहीं, कुश्ती उत्थान समिति तो जो लोग हैं ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये अलग है। मेरा ट्रस्ट है, ये चला रहे। तो मैंने सारा टूर्नामेंट को हमने अपने हिसाब अपने उससे ऑर्गेनाइज कराया भाई। ये उत्थान समिति के जो लोग हैं ये भी साथ में आए, मैट वैट और जो वैसी रेफरशिप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो सहयोग इन सब ने दिया। इन सब का इन सब का भी बड़ा सहयोग है, अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस तरह के काम और खेल के प्रति होता रहना चाहिए। तो अनुज इंटरनेशनल कुश्ती हो रही है, अच्छा लगता है, आपके नाम से हो रहा है? ओलंपियन अनुज इंटरनेशनल ट्रस्ट है, ओलंपियन कुश्ती नहीं है। ओलंपियन ट्रस्ट बनाया था मैंने, और मैं इसमें एक अकेडमी खोलना चाह रहा था, और किसी कारणवश वो नहीं हो पाई चीजें। अभी भविष्य में देखते हैं वैसे सुख सुविधा या सारी चीजें अपने पास, इसमें बहुत धन बल की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बनाएंगे तो अच्छे लेवल की बनाएंगे। युवा नशे के प्रति थोड़ा आकर्षित होते हैं, उनको क्या अपील आप करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया का एक बड़ा चेहरा है, लोगों से क्या अपील करेंगे युवा नशे से दूर रहे? अगर नशे से दूर रहेंगे तो अच्छा खेल करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। देखो, युवा जो हमारा देश है वो गौतम बुद्ध और विवेकानंद जैसे एक सन्यासियों की धरती है विवेकानंद। यहाँ पर भीम से लेकर जरासंध तक योद्धा हुए हैं। तो वो सब मल युद्ध से, और मल युद्ध की पहचान है हिंदुस्तान में। तो जो ये आज के समय में जो हमारे ये अधिकारी हैं या जो हमारा जितना भी ये सिस्टम है, जब यूथ जो है सोशल मीडिया और नशे की तरफ जा रहा है, वो बहुत गलत है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी युवा इस चीज़ में ना जाए। जो खिलाड़ी खेल का जिसको नशा लगेगा वो फिर कोई मतलब इस तरह की प्रयास ही नहीं करे। पहले कुश्ती मिट्टी में होती थी, जब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलने जाते थे तो मेट पे कुर्सी होती थी, बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। आपके तरफ से आपकी जो उत्थान समिति आप लोगों ने की है, उन्होंने मेट पे कुश्ती बच्चों को अभी से प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी है, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, जो इंटरनेशनल बच्चों का की शुरुआत हमारी तो मट्टी से थी। अब जैसे बच्चों को मैट मिल रहा है तो उसका प्रभाव पड़ता है, आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे बहुत लाभ मिलता है। और ये अब आज का जो युग है वो मैट का है, और जब भविष्य भी जीवन लाइफ भी आपने उसी आधार से बनती है। बोले नई तरीके से जिस जो पैटर्न चला उस पर ही कुश्ती लड़नी चाहिए। हाँ, मेरा मानना तो यही है भाई, हम बच्चों को एक अच्छा एक स्तर दें। जो भी ये टूर्नामेंट जैसे हुआ, तो यहाँ से जो बच्चे देखेंगे या जो करेंगे उनको एक टूर्नामेंट का एक अनुभव मिलेगा, और आगे जो नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे परफॉर्मेंस करें
उसका लाभ मिले। तो ये थे अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी, जिन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बडेड़ी गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। वहां कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कबड्डी की कुश्ती का खेल हो रहा है। किस तरह युवाओं को कहेंगे कि उनको आगे आना चाहिए, खेल स्पर्धा में रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। देखिए, खेलों का कुश्ती के साथ एक बहुत बड़ा संबंध है और भारत में लगातार कुश्तियों का तो क्या कहना, भीम कुश्ती लड़ते थे, पांडुपुत्र अर्जुन नकुल सहदेव ये सब कुश्ती लड़ते थे। और जब धरती माता के अंदर मिट्टी में रह करके जो लोग कुश्ती लड़ते हैं तो पराक्रमी बनते हैं और ये परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। तो उसी का आज पराक्रम यहाँ देखने को मिला। अमित चौधरी, अनुज पहलवान जो सीईओ हैं, वर्तमान एसपी हैं, जिनका नाम पूरे देश के अंदर है, उनका जो खुद अर्जुन अवार्डी हैं और जिनको खेल कोटि के अंदर या सरकारी सेवा में है, उनके छोटे भाई अमित चौधरी, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के खेल करने का काम किया। मैं पूरी बधाई देता हूँ, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और मुजफ्फरनगर की पहचान कुश्ती के रूप में पूरे देश और दुनिया के अंदर। आपने एक और बात उठाई कि जो प्रोटीन होता है उसको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें युवा में होती है। नकली प्रोटीन बाजार में आता है, कई बार पुलिस ने भी कार्रवाई की। तो युवाओं को बचना चाहिए, जो स्पर्धा में रहते हैं, खेल में रहते हैं, जिम जाते हैं, उनको बचना चाहिए। आपने बहुत अच्छी और वाजिब मांग। इस समय युवाओं में, चाहे वो जिम में जाते हों, चाहे कुश्ती लड़ते हों, और पहलवान और खोदे बनाने की जो है एक होड़ लगी है। अच्छी बात है, खराब नहीं है। दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, लेकिन ताकतवर बनने के लिए स्टॉइड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन हो चाहे स्टॉइड हो, उनको देखभाल करके खाएं। कैसा है, कौन सी कंपनी का, ब्रांडिंग कंपनी का है तो, किसी अच्छा मार्का है तो। और बहुत सारी नकली कंपनियां ऐसे बाजार के अंदर हैं। और अभी हमारे मुजफ्फरनगर का भोपा गांव का एक लड़का 21 साल का, अभी उसकी डेथ केवल स्टॉइड खाने से और प्रोटीन खाने से हुई है। और मैं जब अस्पताल में गया उसको देखने के लिए, उसकी माँ, उसके पिता, अकेला 6 भाई, 5 बहनों अकेला भाई, वो दाढ़ी मार के हो रही थी। तो केवल उसके लीवर में चला गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, नुकसान हो गया, उसकी जान हम नहीं बचा सके। तो उसी को देख के ये बात मुझे मौके पर याद आई कि मैं सब पहलवानों से प्रेरणा दूं, उनसे निवेदन करूं कि जो भी खाएं उसको देखभाल खाएं, और शुद्धता का ध्यान रखें। मुजफ्फरनगर के बडेड़ी गांव में ओलंपियन अनुज इंटरनेशनल ट्रस्ट द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी हमारे साथ है। आयोजक आप हैं, क्या एक उद्देश्य है इस कुश्ती प्रतियोगिता के पीछे? देखिए, आज हमारे गांव में हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे आयोजन करने का जो है मौका मिला। और इसका सीधा ये उद्देश्य है कि हमारा जो देश का जो युवा है, वो जब कुश्ती का पहले के समय में जब कुश्ती लड़ता था, एक दिशा में जब जाता था, वो शुरुआत उसकी मट्टी से होती थी। और जब बच्चे की जो सीखने का समय जब मट्टी का होता है, तो मट्टी में, और जब हम नेशनल या स्टेट या इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन जो फेस करते हैं, तो उस समय कुश्ती का मतलब मैट पे लड़ना और मट्टी में लड़ना दोनों का फर्क हो जाता था। दोनों फर्क होता है। आज मैट पे लड़ने से बच्चे को पता लगेगा कि उसके पैर कैसे मजबूत रहेंगे, कैसे वो पैर नहीं फिसलेंगे। नहीं तो मट्टी में कहा था, मट्टी में पैर रखने नीचे धंसता है, एक पकड़ बनती है, मट्टी की पकड़ बनती है। मान लिया आपने जो कुश्ती प्रतियोगिता कराई है, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब खिलाड़ी खेलने जाए तो उन्हें मैट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए, उसी हिसाब से वो अपने आप को मजबूत कर सके, सक्षम कर सके। मैट पहले भी मिलता था, लेकिन मैट जब मिलता था जब वो खिलाड़ी नेशनल लेवल पे चला जाता था या इंटरनेशनल लेवल पे जाता था। आज अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही मैट के से प्रशिक्षण देंगे तो उसका बहुत बड़ा मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा, जिसकी हमारा जो है प्रयास है। तो आप ग्रामीण इलाके में, मुजफ्फरनगर को पहले से माना जाता है कुश्ती में अग्रणी रहता है मुजफ्फरनगर, आपके भाई भी अर्जुन अवार्डी रहे हैं कुश्ती में, तो क्या लगता है आप एक माहौल बना रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले में कि मेट पे कुश्ती अगर खेलेंगे तो आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे यहीं से तैयार होंगे, मुजफ्फरनगर में स्टार्टिंग से तैयार होंगे? जी, हमारा मन तो यही है कि हमारे बच्चे अगर मान लिया शुरुआत से ही, क्योंकि देखिए अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ का जेनेटिक ऐसा है, यहाँ ऑटोमेटिक मजबूत है। अगर यहाँ का युवा को सही दिशा मिले, देखिए अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, दिशा दशा अगर सही समय में सही दिशा अगर युवा को मिल जाए तो वो बढ़ भी सकता है, और खराब दिशा सही उसी समय पर मिल जाए तो वो बहुत भटक सकता है। तो आपका ट्रस्ट यही काम कर रहा है? हम लोगों का हमने प्रयास किया है, शुरुआत की है अभी, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि एक ताकत के साथ में हम लोग यहाँ के जो युवा हैं, आप देख रहे हैं आज के माहौल में यहाँ एक नशाखोरी इतनी घुस चुकी है कि वो बर्बाद की तरफ है। एक बार पहले सुना था, पहले जब नेशनल गेम्स होते थे, जब हम छोटे छोटे थे, तो पंजाब पहले नंबर पे आता था।
आज आज पंजाब कहाँ है? आज उड़ता पंजाब हो गया। आज नशे ने पंजाब को खत्म कर दिया और उसी रूप में आज जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य हम लोगों का ना बने तो हमारा तो रूह कांपती है उस चीज को देख करके। हमारा जेनेटिक इतना मजबूत है। अपील करेंगे कि युवाओं से कि नशे से दूर रहें। बिल्कुल, मैं युवाओं से भी अपील करूंगा और उनके माता पिता गार्जियन से भी मैं अपील करूंगा, बड़ों से भी अपील करूंगा कि जो हमारे बड़े जो पहले में एक बहुत पहले मिट्टी के खाड़े जरूर थे, लेकिन एक तालीम थी। एक लोग जो है वे चाहे पड़ोसी का बच्चा है चाहे किसी का दूसरे का बच्चा है, अगर वो गलत जगह है तो उसको टोकते थे। अब वो प्रथा खत्म होगी।